नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शुक्रवार के दिन एक तगड़ी वोलेटिलिटी हम लोगों को जो मार्केट में देखने को मिल चुकी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है और उस हिसाब से हम लोगों को मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप पिछले 5-6 महीने का डेटा देखते हो प्राइस एक्शन का, तो इतनी बड़ी तेज़ गिरावट और तेज़ रिकवरी हम लोगों को ज़्यादातर टाइम देखने को नहीं मिल चुकी है। ये गिरावट जो थी वहाँ पर हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि गिरावट हो सकती है, लेकिन जो रिकवरी आई हुई है वो एक कम्प्लीटली सरप्राइजिंग रिकवरी है। और यहाँ पर एफआई का डेटा जो है वो थोड़ा सा डाइसी निकल करके आ रहा है। तो ये दोनों बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में ये जो डेली कैंडल बन चुकी है, ये डेली कैंडल का साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका था, इसका 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के करीब अभी मार्केट चल रहा है। इनिशियली हम लोगों को जो गिरावट देखने को मिल चुकी थी उसके पीछे का पहला रीज़न था कि यूएस मार्केट में वहाँ पर हम लोगों को डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था और एफआई का डेटा जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा था। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गिरावट हम लोगों को एक्सपेक्टेड थी और मार्केट में उसी तरीके का डाउनसाइड का मोमेंटम आ गया। लेकिन जिस तरीके का शार्प रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल चुका है, वो जो ये फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, वो फ्रेश बाइंग की वजह से ये शार्प रिकवरी पॉसिबल हुआ है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कोई भी शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम का इंडिकेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता था। यहाँ पर जो फ्रेश बाइंग हो चुकी है, लेकिन उसमें दिक्कत की बात यह है कि एफआई की तरफ से तगड़ी बाइंग हुई नहीं है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी रिकवरी आती है तो अगर एफआई की तरफ से होती है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक रहती है। अगर आप एफआई का कैश सेगमेंट का डेटा देखते हो तो यहाँ पर 2300 करोड़ के करीब बाइंग हम लोगों को शुक्रवार के दिन देखने को मिल चुकी है। लेकिन उससे ज़्यादा बाइंग हम लोगों को 5 दिसंबर के दिन, मतलब आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के एक दिन पहले देखने को मिल चुकी थी। और अगर आप यहाँ पर एफएनओ के डेटा के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर और भी कम हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो एफआई की तरफ से डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर इंडेक्स में जो बाइंग हुई है वो सिर्फ 480 करोड़ की है और कंपेरेटिवली 5 दिसंबर को जो हुई थी वो 2400 करोड़ के करीब हुई थी। मतलब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एक समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इतना बड़ा मोमेंटम एक ही दिन में हो चुका है, उस मोमेंटम में हम लोगों को कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है उसको समझने के लिए आज के कंप्लीट मोमेंटम को समझना पड़ेगा। पूरे एक दिन में 600 पॉइंट का एक वन साइडेड मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं। इनिशियली मार्केट में जो गिरावट आ गई उसके बाद कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। ये 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा अपसाइडेड मोमेंटम, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मोमेंटम पिछले 1-2 साल में कंटिन्यूसली मार्केट को देखने को नहीं मिल चुका था। तो ये कहीं ना कहीं अभी हमें इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के साइड में 24,225 का जो लेवल है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जब भी आने वाले समय में मार्केट आ जाएगा, यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर यहाँ पर ये अपसाइडेड मोमेंटम में एफआई का पूरा रोल नहीं है तो घरेलू जो इन्वेस्टर है वो घरेलू इन्वेस्टर में यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन बनाए रहेंगे, या फिर रिटेल ट्रेडर की वजह से भी कुछ छोटा मोटा बाइंग यहाँ पर देखने को मिला रहेगा। अभी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर कब निकलते हैं आने वाले समय में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों को जो नेक्स्ट ट्रिगर देखने को मिलने वाला है वो नेक्स्ट ट्रिगर हम लोगों को यूएस मार्केट से आएगा। नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व का जो पॉलिसी है वो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में यूएस मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। यूएस मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, वहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादातर जो है वो रिटेल ट्रेडर एग्जिट होते जा रहे हैं और जो बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर अभी भी आरबीआई के फेडरल रिजर्व के क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। तो वहाँ पर डायरेक्शन क्लियर होने के बाद अपने मार्केट में उसका रिपल इफेक्ट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अगर सोमवार की हम लोग बात करेंगे तो सोमवार के दिन अपने इंडियन मार्केट में डब्ल्यूपीआई का डेटा आने वाला है, लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर चाइना का मार्केट देखेंगे तो चाइना में भी एक डेटा आ रहा है, लेकिन वो चाइना मार्केट के लिए इम्पैक्ट करेगा। मतलब हम लोगों को मंडे मॉर्निंग के दिन कुछ तो खास ग्लोबल क्लूज नहीं है और कुछ खास लोकल एशियन मार्केट से भी क्लू नहीं देखने को मिलने वाले। तो हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करेंगे। अभी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सपोर्ट जो निकल करके आएगा वो 24,528 के करीब का निकल करके आएगा। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो ये पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। प्लस अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट का
डेटा देखते हो तो 24,500 की लेवल पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है पुट की साइड में, ये मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन ऊपर की साइड में यहाँ पर इमीडिएटली कोई भी हम लोगों को लेवल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑलरेडी में हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल चुका है। तो ऊपर की साइड में नेक्स्ट जो हम लोगों को लेवल निकल करके आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 का निकल करके आ जाएगा। अभी ये 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो ये आने वाले समय में एज ए रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम कर सकता है और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा एक रिवर्सल वाला मोमेंटम दिखा सकता है, जिसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। मार्केट में जो है वो बड़े प्लेयर का आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में दो बातों के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। पहली बात है कि यूएस मार्केट में जो फेडरल रिजर्व का पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि एफआई की तरफ से किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो ईयर एंड इफेक्ट है वो ईयर एंड इफेक्ट नेक्स्ट मिड वीक से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ईयर एंड इफेक्ट स्टार्ट होता है तो अपना जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम थिन हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है और इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की जोन में इंटर होने जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड करेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि रिटेल ट्रेडर किस तरीके से ज़्यादा क्वान्टिटी के साथ ट्रैप हो सकता है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर कल के दिन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल जाता है तो मैं अपने फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के मोमेंटम को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी बैंक निफ्टी को छोड़ देना ये हमारे लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर एक दिन का मोमेंटम देखोगे तो लो से हाई तक ऑलमोस्ट 1390 पॉइंट की मोमेंटम मार्केट ने दिखाया हुआ है। ये जो डेली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया हुआ है। तो ये जो मोमेंटम है ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर वाकई में बेनिफिट हुआ है क्या? आप में से कितने रिटेल ट्रेडर को बेनिफिट हुआ है? वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वोलाटाइल मोमेंटम में जनरली क्या हो जाता है, यहाँ पर जब भी मार्केट में तेज़ गिरावट हो जाती है तो एक तरीके का माइंडसेट बन जाता है कि ये तेज़ गिरावट के बाद जो है वो अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मार्केट यहाँ पर जनरली रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को दिखा देता है। मार्केट में फ्रेश बाइंग अगर एक्सपेक्टेड रहती है तो फ्रेश बाइंग के लिए हम लोगों को क्यूज़ होने चाहिए। वो फंडामेंटल न्यूज़ जो लोकल मार्केट से निकल करके आएंगे वहाँ से कुछ क्लूज़ मिलने चाहिए, या ग्लोबल मार्केट उस तरीके का पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाना चाहिए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कल के दिन जो ये वन साइडेड मोमेंटम था ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और वहाँ पर डेटा पॉइंट में उस तरीके का कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा था। जो लोग मेरे यूट्यूब के लाइव वीडियो देखते हैं उनको मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि इस मोमेंटम से वी शेप रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो था वो उस तरीके का शॉर्ट कवरिंग का क्वांटिटी ही नहीं दिखा रहा था। और जो भी ग्लोबल मार्केट थे पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में ऑलरेडी एक दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था और 11 बजे के करीब जब हम यूट्यूब लाइव कर रहे थे तब भी मार्केट में इस तरीके का कोई सिनेरियो डाउ जोन्स फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जो अनएक्सपेक्टेड वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, यहाँ पर जो फ्रेश बाइंग बन चुकी है वो फ्रेश बाइंग में हम लोगों को एफआई की तरफ से जो है वो क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम ही पार्टिसिपेशन देखने को मिल चुका है। तो इसका मतलब रिटेल ट्रेडर के यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन बने हुए हैं और ये रिटेल ट्रेडर के पोजीशन ऊपर की साइड में कभी भी ट्रैप हो सकता है। मतलब हम लोगों को एक बात पकड़ के चलनी पड़ेगी कि आने वाले एक दो दिनों में दोबारा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, जहाँ पर मार्केट में रिटेल ट्रेडर अगर ट्रैप हो जाते हैं तो एक मोमेंटम और क्विक वाला होने की आशंका है। अभी यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों ने जो प्रिडिक्शन बनाया हुआ है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो अभी स्विंग हाई बन चुका है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 53,888 का निकल करके आ रहा है। तो ये लेवल के करीब अगर दोबारा मार्केट जाता है तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। यहाँ पर अभी भी जो इन बिटवीन वाला जोन है वो रेंज बाउंड वाला ही जोन निकल करके आ रहा है, क्योंकि ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट जाता है दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को
को मिल सकता है। यहाँ पर ये जो आज के दिन का मतलब फ्राइडे के दिन का मोमेंटम है, ये अभी भी क्वेश्चन आउट डाउट है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ यहाँ पर मार्केट में निकल करके नहीं आया हुआ है। एफआई की तरफ से भी इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को नहीं मिल चुकी है। अगर आप में से कुछ लोगों के पास इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या रैशनल जस्टिफिकेशन रहेगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ये मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था। अभी मंडे के दिन अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो डेली चार्ट के ऊपर जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया वही लेवल निकल करके आ रहा है। अभी ये नीचे वाले लेवल जो है इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो चुका है, तो ये नीचे वाले लेवल हमारे लिए कोई काम के नहीं है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा लेवल निकल करके आता है तो अपने फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में इमीडिएट नहीं सोचना है। यहाँ पर अप साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल अभी बन चुका है एग्जैक्टली उसी पॉइंट के करीब मार्केट रुका हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा और उसके बाद ये वाला। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।